कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी देशवासियों से बड़ी अपील की है, जिसके बाद देश के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो कोई लोग ये कह रहा है कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है। अब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो जनता से अपील है, ये कोई इशारा है? अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 मई 2026 को ये अपील की है देशवासियों से। ये अपील फिलहाल में चल रहे वेस्ट एशियन क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन से उपजे हुए प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनता से अपील ये की है कि वो राष्ट्र के आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करे। सबसे पहले उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की अपील की है। जिस तरह कोरोना में लोग घर में बैठे ही काम किया करते थे, ये ईंधन की खपत कम हो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। और पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करने की बात भी की गई है। जिन शहरों में मेट्रो है, वहां निजी गाड़ियों का उपयोग कम करने की मांग की गई है और मेट्रो को प्राथमिकता देते हुए मेट्रो में सफर करने की मांग की गई है। वहीं विदेशी यात्रा को टालना, गोल्ड को कम से कम कंज्यूम करना, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना और खाने पीने में यूज होने वाले ऑयल को कम से कम यूज करना। यही नहीं, देश के किसान से भी अपील की गई है कि वो फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करे। केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। अब देखिए, इस पूरे स्पीच में 4 चीजों को लेकर ज्यादा बवाल हो गया है। पहला मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा सोना, तीसरा फॉरेन विजिट, चौथा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना। क्योंकि बाकी चीज़ तो मैनेजेबल है, लेकिन इन चीज़ों पर की गई अपील लोगों को थोड़ा रास नहीं आ रहा है। और अगर आ भी रहा है तो देश का ऑपोजिशन आने नहीं देगा, क्योंकि ये सब उनके लिए एक मुद्दा है। क्योंकि 2014 में बीजेपी ने भी तो यही किया था। Opposition led by Rahul Gandhi has hit back, asking, is the burden now shifting to the common citizen? It's now been demanded on part of the Congress party that there be a special parliament session on. दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सोना कम खरीदने की बात की और विदेशी यात्रा को टालने की बात की गई है। तो विपक्ष ने इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका ये मानना है कि सरकार की गलत नीतियों का नतीजा लोगों के सर मर रहे हैं। इसमें कांग्रेस के लीडर मल्लिका खड़गे ने ये बोला है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाकर आम जनता को खूब लूटा है और आज जो इंटरनेशनल बाजार में संकट आया है तो प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि वही लूटा हुआ धन का यूज करे ताकि ये संकट हट जाए, ना कि जनता को ये राय दे कि गाड़ी मत चलाओ, तेल बचाओ। और वही राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल ने भी सरकार पर तंज कसा है। और सबसे बड़ा सवाल कि पीएम ने तो जनता से ये अपील कर दिया कि वो सब चीज़ का कम उपयोग करे, लेकिन अपने फॉरेन ट्रिप और अपने काफिला को कम क्यों नहीं करते? ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है और बीजेपी की ओर से ये जवाब दिया जा रहा है कि ये वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो डिप्लोमेसी और टूरिज्म ट्रिप में फर्क नहीं समझते। पीएम का विदेश यात्रा छुट्टी मनाने के लिए नहीं होता। पीएम का विदेश यात्रा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो कच्चा तेल सस्ते में खरीद सके। ऐसा बीजेपी का जवाब है। और अगर बात कर रहे हो कि उनके काफिला की, तो ये काफिला उनके सुविधा के लिए नहीं होता। आते हैं सबसे बड़ी सवाल पर जो विपक्ष उठा रहा है, क्या सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी, जो चुनाव खत्म होने के बाद की जनता से ये अपील कर रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल चुनाव खत्म होने का इंतजार ही हो रहा था, तभी तो जाकर ये अनाउंसमेंट हुई। और ये राजनीति का एक कड़वा और प्रैक्टिकल सच है तो है। कोई भी सरकार चुनाव के दौरान हार्ड डिसीजन लेने से बचती है और ऐसा ही बीजेपी ने भी किया।